आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सेलोफाद की बेटियों के विषय में हम सीखेंगे और इस पद को आप गिनतियों की किताब उसके 27वें अध्याय और 1 से लेके 11वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। इस घटना को मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। सेलोफाद नामक एक मनुष्य था जो इजरायलियों में से एक था। उनका मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके पास 5 बेटियां थे। वो 5 बेटियां मूसा और वहाँ का याजक एलियाजर और इजरायलियों के प्रधानों के पास आए और अपने प्रॉब्लम को बताने लगे। उनका ये समस्या था कि हमारे पिता के हम 5 बेटियां हैं, हमारे पिता का कोई बेटा नहीं था, जिस कारण उनका जितना भी जमीन जायदाद था और वो हमारे चाचाओं के पास गया और उनको इस बात का दुख है कि हमारा पिता का नाम मिट जाएगा। और इसलिए ये बेटियां मूसा से कहने लगे, हम नहीं चाहते कि हमारा पिता का नाम मिट जाए, क्योंकि वो अपने ही गलती के कारण इस संसार से चले गए। ऐसा नहीं था कि कोरह वंशियों के साथ मिलकर वो प्रभु के खिलाफ बलवा किया है, लेकिन अपने खुद के पाप के कारण वो मर गए हैं। इसलिए इन लड़कियां चाहते थे कि इनके पिता का जो संपत्ति है या जो प्रॉपर्टी है, उनके जो हिस्सा चाचाओं के पास गया उसमें से कुछ भाग इन बेटियों के पास भी आ जाए, ताकि उनका पिता का नाम इस संसार से मिट न जाए। मूसा को समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना था, क्योंकि इस प्रकार का नियम तब तक नहीं था। तो मूसा ये प्रॉब्लम को लेकर, इस समस्या को लेकर परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर मूसा से कहता है कि सेलोफाद की बेटियां सही बात कह रहे हैं, इसलिए कि उनके चाचाओं का जो भाग है वो इन बेटियों को दे दो। मतलब जो अपने पिता का संपत्ति है वो बेटियों को दे दो। और इस प्रकार का एक नया नियम इजरायलियों के बीच में उस दिन से लागू होने लगा। आज इस पद पर हम मनन करेंगे और ये देखेंगे कि हम इस पद से कौन कौन सी बातों को हम सीख सकते हैं और हमारे जीवन में हम उसको लागू कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो ये है कि 5 बहनें एक साथ आए, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और एक साथ मूसा के पास चले गए। यहाँ पर इनके बीच में हम यूनिटी को देख सकते हैं। इन बहनों के बीच में एकता थी, इसलिए वो लोग साथ में मूसा के पास चले गए और उनका समस्या का हल भी मूसा ने निकाला। देखिए प्रियो, हमारे परिवारों में भी अगर हम लोग एक मन के साथ रहेंगे, एकता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम आएंगे, तब परमेश्वर जरूर हमारे परिवार के लिए कार्य करेगा। शैतान का एक बहुत बड़ा चाल ये है कि परिवारों को तोड़ दें, परिवारों में लड़ाई झगड़े लाए और परिवार के 4 लोग 5 लोग या जितने भी सदस्य हैं वो लोग एक मन के नहीं रहते हैं। कोई भी एक विषय में डिस्कशन होता है तो सारे लोग एक मन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान यही चाहता है, वो ऐसा चाल चलता है और लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इस पद से हमें ये समझ में आता है कि हम जहाँ कहीं रहते हैं हमारे परिवार में यूनिटी, एकता होना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 17वीं अध्याय में जहाँ पर यीशु मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है तो इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे प्रभु इन लोग सब एक हो जाए, एक मन हो जाए। जब भी हम लोग परिवार एक साथ प्रार्थना करने बैठते हैं तब भी बहुत ज़रूरी है कि सब लोग एक मन के साथ रहें। लड़ाई, अनबन, तू मैं की बातों के बाद अगर हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो वो प्रार्थना व्यर्थ है, वो नहीं करने के बराबर है। और शैतान यही चाहता है कि हमारे परिवार में एक आत्मिक माहौल नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रियो, हम क्या करें, हम बहुत सावधान रहें। हमारे परिवार में हमारे कारण एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम प्रभु से कहें, प्रभु हमारे परिवार में आप यूनिटी को ले आना, एकता को लेकर आना, सब लोग एक मन के होने वाले बन जाए और सेलोफाद की बेटियों के समान हम लोग एक मन होकर प्रभु के सामने हम चले जाए। दूसरी बात जो इस पद से हम देख सकते हैं वो ये है कि इन बहनों के अंदर बहुत हिम्मत, करेज था और इसलिए वो लोग एक साथ मिलकर मूसा के पास चले गए। ये बहनों ने ऐसा काम किया जो अब तक किसी बहन ने हिम्मत नहीं की थी कि उनका इस प्रकार का प्रॉब्लम को लेकर मूसा के पास आए। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस समय के जो नियम के खिलाफ वो लोग अपनी बात को रख रहे थे, उनके अंदर वो हिम्मत था। उन लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, ये बात है, ये मुख्य बात है। लेकिन फिर भी बहुत से वक्त हम लोग जो है हिम्मत नहीं होने के कारण बहुत कुछ बातें हम लोग हमारे जीवन से नहीं करते हैं।
परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दिया है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हिम्मत के साथ, हियाव के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाए और अपने प्रॉब्लम्स को बताए। बहुत से वक्त शैतान हमारे मन में झूठी बातों को भर देता है कि ये प्रॉब्लम से तुम कभी निकल ही नहीं सकते हो, अरे इतना बड़ा समस्या है, क्या फायदा है प्रार्थना करने से, प्रार्थना करने के बाद भी इसका कोई निवारण नहीं होने वाला है। इस प्रकार की झूठी बातों को शैतान हमारे मन में डालता है, जिसके ऊपर हम यकीन कर बैठते हैं और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, उत्साह नहीं है कि हम अपने समस्या को लेकर प्रभु के पास चले जाए। लेकिन प्रियो, प्रभु के लोग होने के नाते हमारे जीवन में हिम्मत होना बहुत जरूरी है। कितनी भी कठिन परिस्थिति है, आप हिम्मत को रखिए, प्रभु के पास जाइए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत राह को खोलेगा। नए नियम में भी हम बहुत से उदाहरणों को देख सकते हैं जहां पर लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत को की। हम उस बहन के बारे में पढ़ते हैं जिनको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उस समय पर वो बहन समाज के बीच में नहीं रह सकती है क्योंकि वो अशुद्ध है। वो बहन लोगों के साथ साथ चल नहीं सकती है, उनके साथ रह नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो बहन कैसे न कैसे हिम्मत कर कर लोगों के बीच में से घुसकर यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। क्योंकि उसके अंदर इतना हिम्मत था, उसने प्रभु यीशु से उस चंगाई को अपने शरीर में प्राप्त कर लिया। उसके बाद से वो अशुद्ध नहीं रही, वो अपने बीमारी से चंगाई को प्राप्त किया। वो क्यों चंगाई को प्राप्त किया? क्योंकि उसके अंदर इतना हिम्मत था कि भले समाज का नियम मेरे खिलाफ है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में मुझे चंगाई प्राप्त करना है, इसलिए मैं यीशु के पास चली जाऊंगी। आज भी हम में से बहुत से लोग जब थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा सताव होने लग जाता है, हम जो यीशु को जाने थे उस यीशु को छोड़कर हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत होना जरूरी है कि कुछ भी हो जाए हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, यीशु के पास जाना हम नहीं छोड़ेंगे, हम यीशु के साथ साथ रहेंगे, संगति को करेंगे। कुछ भी हो जाए हम हिम्मत के साथ प्रभु के लिए खड़े रहेंगे। एक और उदाहरण को मैं बताना चाहती हूँ। हम पतरस को जानते हैं, हम ये घटना भी जानते हैं कि पतरस पानी पर चला, और भी चेले उस नाव पे थे, लेकिन सिर्फ पतरस के अंदर ये हिम्मत था कि वो यीशु से पूछे कि अगर यीशु आप ही है तो मैं भी इस पानी पर चलकर आपके पास आना चाहता हूँ। क्योंकि उसने हिम्मत की, उसने असंभव बात को अपने जीवन में कर दिया, और वो है पानी के ऊपर चलना। क्यों कर पाया? दूसरे चेले क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं था पूछने के लिए, जबकि पतरस के पास हिम्मत था। जिनके अंदर हिम्मत है और जो कदम उठाना चाहते हैं, परमेश्वर उनके लिए और उनके द्वारा बड़े बड़े कामों को जरूर करेगा। तीसरी बात इन बहनों के जीवन से हम देख सकते हैं कि इनका एटीट्यूड, इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। इनके जो पूछने का तरीका बहुत अच्छा था। देखिए, ये बहनें मूसा के पास आए और मूसा से बात करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने समस्या को रखा कि जो हमारा पिता का भाग है वो हमें भी थोड़ा सा दे दो। वो पूरा भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो भाग चाचाओं के पास चले गए, इसलिए वो कह रहे हैं कि थोड़ा भाग हमें दे दो ताकि हमारा पिता का नाम मिट ना जाए। देखिए, उनको पूछने का कारण क्या था, उसके पीछे का एटीट्यूड क्या था। वो लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे थे, लेकिन वो लोग अपने पिता के नाम को संभाल कर रखने के लिए वो लोग इस भाग को मांग रहे थे। देखिए, ये बहनें सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। ये बहनें मूसा से कहते हैं कि हमारे पिता का मृत्यु हो गया है, लेकिन वो लोग उस झुंड के लोगों के साथ नहीं मरे जो प्रभु और प्रभु के दासों के खिलाफ बलवा किया, कुड़कुड़ाया, लेकिन मेरे पिता अपने ही गलतियों के कारण वो इस संसार से चले गए। वो लोग जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करते हैं और वैसे के वैसे मूसा के सामने रखते हैं। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करते। ये बहनें चाहते तो अपने पापा ने पाप किया है कर उस बात को भी छिपा सकते थे। सिर्फ ये बोल सकते थे कि देखो, कौरववंशियों के साथ तो हमारे पिता नहीं थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने कोई गलती नहीं किया, इसलिए हमें जो है ये जमीन हमारे नाम पे होना चाहिए, हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है बोलकर ऊंचे शब्द से वहां पर चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अपने हक के लिए वो लोग लड़ सकते हैं। इस प्रकार का भी एक नेचर वो लोग दिखा सकते थे, लेकिन ये बहनों ने वैसे नहीं किया। बड़ी नम्रता के साथ, कोमलता के साथ उन्होंने अपने प्रॉब्लम को प्रस्तुत किया, साथ में अपने पापा की गलती को भी उनके सामने रखा। देखिए, कितना अच्छा एक स्वभाव है। बहुत से वक्त हमारे बोलने का तरीका ही जो है हमें प्रॉब्लम्स में डाल देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग परिवार में रहते हैं तब पति पत्नी या फिर
माँ बाप और बच्चे किस प्रकार से बात करते हैं? क्या हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाकर बात करते हैं? क्या हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, या फिर हम सारी गलतियों को किसी और के ऊपर डालते हैं? देखिए, ये बहनों का जीवन कितना अच्छा मिसाल है हमारे लिए। ये बहनें कहते हैं कि हमारे पिता ने गलती की है, और बहुत नम्रता और विनती के साथ वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के पास अर्थात मूसा के सामने वो लोग रखते हैं। और इनके इस अच्छा नेचर के कारण परमेश्वर भी इनके जीवन के लिए कार्य करता है। और किस प्रकार परमेश्वर कार्य करता है? इन बहनों ने एक छोटा सा भाग को मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये सारा भाग जो है बहनों को दे दो। थोड़ा सा मांगा लेकिन ज़्यादा मिला। क्यों? क्योंकि इन बहनों के बीच में एकता थी, उनके अंदर हिम्मत था, और तीसरी बात, उनका एटीट्यूड, उनका नेचर बहुत अच्छा था, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। प्रियो, मैं इसलिए ये बात को आपके सामने रख रही हूँ क्योंकि हमारे परिवार के अंदर भी और जब हम बाहर समाज के बीच में भी रहते हैं, हमारा स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार हम एक दूसरे से बात करते हैं, किस प्रकार हमारा लेना देना है, हमारा चरित्र क्या यीशु मसीह को दर्शाता है, या लोग जो है कहते, देखो प्रभु में होने के बाद भी इन लोग इस प्रकार के लड़ाई झगड़े में या गलत कामों में अपने आप को शामिल किया है। क्या लोग इस प्रकार की गवाही देते हैं, या लोग एक अच्छा गवाही हमारे जीवन के बारे में देते हैं? चौथी बात हम देख सकते हैं कि ये पांचों बहनें मिलकर इतिहास को बदल दिया, मतलब उस समय के नियम को बदल दिया। उस समय जो नियम नहीं था, उस नियम को परमेश्वर के द्वारा उन्होंने बनवाया। देखिए, काफ़ी वक्त मैं ये खास कर बहनों से कहना चाहती हूँ कि हम बहनें बहुत से वक्त अपने आप को निस्सहाय महसूस करते हैं, लेकिन जब हम निडर होकर अपने विश्वास के लिए स्थिर रहेंगे तब परमेश्वर हमारे द्वारा इतिहास को बदल सकता है। सिर्फ बहनों के विषय में नहीं, चाहे आप भाई हो या बहन हो, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है ताकि इस पृथ्वी पर, हमारे भारत देश में, अलग अलग देशों में हम एक बदलाव का कारण बन जाए। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में इस विषय के लिए सौंपोगे? पांचवी बात, ये बहनों को पता था कि हमारा हक या हमारा अधिकार बनता है कि हमें अपना पिता का भाग मिल जाए। देखिए, ये बहनों को ये पता था, इसलिए वो लोग मूसा के पास चले गए। हमारे जीवन में भी हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कौन कौन सा अधिकार दिया है, किस पदवी पर हमें रखा है। पुराने नियम में हम एसाव और याकूब के जीवन में पढ़ सकते हैं। एसाव ने अपना पहलौठा अधिकार को, उस पद को बेच डाला। क्यों? क्योंकि एसाव उसका वैल्यू, उसका इम्पोर्टेंस को वो समझ नहीं पाया, इसलिए उसको उसने तुच्छ माना। फिर हम देख सकते हैं, इजराइलियों को परमेश्वर ने एक वादा दिया था कि मैं तुम्हें ऐसे जगह ले जाऊंगा जहां पर दूध और शहद बहता है, मतलब एक आशीषित जगह, कनान देश में ले जाऊंगा। लेकिन इजराइलियों को उस बात का महत्व नहीं समझ में आया। बीच रास्ते में ही कुड़कुड़ा रहे, बीच रास्ते में परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों के खिलाफ बलवा कर रहे हैं, पुराने अपने मिस्र देश में जो खाना खाया उसके याद कर रहे हैं। मतलब इन सारी बातों को कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो वायदा जो इतना बड़ा है उसका महत्व उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमें समझना है, उसका महत्व को हमें समझना है। परमेश्वर ने हमें शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, शैतान के कामों को तोड़ने का अधिकार दिया है। लेकिन आज दुख की बात है, बहुत सारे परिवार में जो प्रभु यीशु को जानते हैं, उस परिवार में शैतान एक भवंडर को मचा रखा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, शैतानी हमले से परेशान है, भय से परेशान है, बुरे विचारों से परेशान है, डरावने सपने से परेशान है, इतनी सारी बातों से। लेकिन वो हक और अधिकार को अगर प्रभु के लोग जानेंगे कि परमेश्वर के हम संतान हैं, परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन में है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। वो बात जब उन्हें समझ में आएगा तो एक विजयी मसीही जीवन हम जी सकते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपने हक को जानिए। परमेश्वर ने आपको चुना है, एक बहुत बड़ी बुलाहट आपको दिया है, लेकिन उस बुलाहट को संभाल कर रखने के लिए आपको संसार की पाप और गंदगी से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या आप अपने हक को संभाल कर रखते हो? क्या आप अपने अधिकार को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको संभाल कर रखते हो? सोचने वाली बात है, क्या हम परमेश्वर के सामने सही जीवन को जी रहे हैं?
प्रिय भाई बहनों, अब तक हमने 5 बातों को सेलोफाद की 5 बेटियों के जीवन के द्वारा हमने सीखा है। होने पाए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी कि एकता के साथ रहें, हिम्मत के साथ परमेश्वर के पास जाएं, एक अच्छा एटीट्यूड को हम रखें, एक अच्छा स्वभाव को हम रखें। चौथी बात, समाज को बदलने वाले हम बन जाएं। और 5वीं बात, अपने हक और अधिकार को पहचान कर अपने जीवन को हम बिताएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे।